students, welcome to BBVN online class. Students, EVS May lesson for animals and insects is continue. Okay, so our today's topic in this chapter is flyers and jumpers. Okay, हम क्रीपी क्राउलीज के बारे में पढ़ रहे थे. मीन्स जो इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो क्रीप करते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लाई करते हैं एंड कुछ इंसेक्ट्स जंप करते हैं. सो और टुडेज टॉपिक इज़ फ्लायर्स एंड जंपर्स. मीन्स इसका मीनिंग है कि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो फ्लाई करते हैं एंड कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो जंप करते हैं. सो आज हम पढ़ेंगे फ्लायर्स एंड जंपर्स, वो इंसेक्ट्स जो फ्लाई करते हैं एंड वो इंसेक्ट जो जंप करते हैं. ओके, बटरफ्लाइज, मॉथ्स एंड ड्रैगन फ्लाइज आर फ्लाइंग इंसेक्ट्स. अब देखिए वो कौन से इंसेक्ट्स हैं जो फ्लाइंग करते हैं, उड़ते हैं. वो है बटरफ्लाइज मीन्स तितलियाँ, मॉथ्स. स्टूडेंट्स, मॉथ्स होते हैं पतंगे. ओके, इनको हिंदी में बोलते हैं पतंगे. ओके, सो बटरफ्लाइज, मॉथ्स एंड ड्रैगन फ्लाइज. ड्रैगन फ्लाइज आपने देखा होगा, ये एक इंसेक्ट है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्याध पतंग. ओके, एंड इसकी शेप कैसी होती है? हेलीकॉप्टर की जैसी होती है. किसकी शेप? ड्रैगन फ्लाई की. आपने देखा होगा ड्रैगन फ्लाई ये इंसेक्ट है, आपने उड़ते हुए देखा होगा अपने आसपास. इसकी शेप कैसी होती है? हेलीकॉप्टर की जैसी होती है. सो स्टूडेंट्स, बटरफ्लाइज, मॉथ्स एंड ड्रैगन फ्लाइज ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं? फ्लाइंग करते हैं, उड़ते हैं. Dragonflies can catch and eat other insects in mid-air by stretching their thin legs. अब देखिए जो ड्रैगन फ्लाई होता है उसकी क्या क्वालिटी है कि वो उड़ते हुए मिड एयर में, मीन्स उड़ते हुए हवा के बीच में भी अदर इंसेक्ट्स को पकड़ लेता है. ओके, किसकी हेल्प से? अपने थिन लेग्स, उसके जो पतली उसके जो लेग्स होते हैं, पतली उसकी जो टांगे होती है, उनकी हेल्प से वो उड़ते हुए भी, मीन्स जब वो उड़ रहा होता है और उसको बीच में कोई अदर इंसेक्ट्स मिलता है तो वो उसको भी मिड एयर में, मतलब हवा के बीच में, वो उसको पकड़ लेता है और उसका शिकार कर लेता है. ये ड्रैगन फ्लाई की क्वालिटी है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. दो मॉथ्स लुक लाइक बटरफ्लाइज, दे आर वेरी डिफरेंट. हालांकि जो मॉथ्स होते हैं, जो पतंगे होते हैं, वो बटरफ्लाई के जैसे ही दिखते हैं. ओके, शेप में बटरफ्लाई के जैसे ही है, बट वो उनसे डिफरेंट होते हैं. अब देखिए उन दोनों में क्या डिफरेंस है. वी सी बटरफ्लाइज इन द डे टाइम एंड मॉथ्स एट नाइट. अब देखिए उन दोनों में क्या डिफरेंस है. बटरफ्लाइज को हम डे टाइम मीन्स दिन के टाइम देखते हैं. ओके, एंड मॉथ्स एट नाइट. और जो मॉथ्स होते हैं, पतंगे होते हैं, वो कब आते हैं? नाइट में. ओके, वाइल मॉथ्स हैव थिकर बॉडीज, बटरफ्लाइज आर थिनर. जो मॉथ्स होते हैं, पतंगे होते हैं, उनकी बॉडीज थिकर होती है, मोटी होती है. एंड बटरफ्लाइज आर थिनर. और जो बटरफ्लाइज होती है उनकी बॉडी कैसी होती है? थिनर मीन्स पतली होती है. सो मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज में ये डिफरेंस है. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. ग्रास होपर्स एंड क्रिकेट्स आर जंपर्स. देखिए अभी जो हमने पढ़े मॉथ्स, बटरफ्लाइज, ये कौन से इंसेक्ट थे? ये थे फ्लायर्स, मीन्स जो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं. नेक्स्ट अब जो हम इंसेक्ट पढ़ रहे हैं दैट आर जंपर्स, मीन्स वो जंप करते हैं. ओके, वो फ्लाई नहीं करते बट कैसे चलते हैं? जंप करके चलते हैं. तो उनमें जंपर्स में कौन से हैं? ग्रास होपर्स एंड क्रिकेट्स आर जंपर्स. ग्रास होपर्स जिनको हिंदी में बोलते हैं टिड्डी. ओके, जो ग्रास होपर्स होते हैं एंड जो क्रिकेट्स होते हैं, क्रिकेट बोलते हैं हिंदी में जिनको बोलते हैं झिंगुर. ओके, सो ग्रास होपर्स एंड क्रिकेट्स आर जंपर्स. ये कैसे इंसेक्ट्स हैं? ये जंप करते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है जंपर्स. बोथ मेक अ चिर्पिंग साउंड बाय रबिंग देयर हाइंड लेग्स अगेंस्ट देयर विंग्स. और ये जो इंसेक्ट्स हैं वो एक चिर्पिंग साउंड करते हैं, मीन्स बिल्कुल तीखी ची की आवाज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं चिर्पिंग साउंड. बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा से तीखी आवाज़ होती है, तीखी वॉइस होती है, उसको बोलते हैं चिर्पिंग साउंड. वो कब करते हैं? जब अपने हाइंड लेग्स, उसके जो छुपे हुए पीछे के जो पैर होते हैं, लेग्स होते हैं, वो अपने विंग्स से जब उनको रब करते हैं, रगड़ते हैं, उस टाइम वो एक चिर्पिंग की साउंड करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? बोथ मेक अ चिर्पिंग साउंड, ये दोनों ही एक चिर्पिंग की साउंड करते हैं.
बाई रबिंग देयर हाइंड लेग्स अगेंस्ट देयर विंग्स, जब वो अपने पीछे के पैर को, पीछे या जो हाइंड लेग्स छुपे हुए जो पैर होते हैं उनको अपने विंग्स से क्या करते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं, उस टाइम वो चिरपिंग की साउंड करते हैं। दे आर पार्ट ऑफ द सेम फैमिली बट क्रिकेट्स कम आउट एट नाइट वाइल ग्रास हॉपर्स आर सीन इन द डे टाइम। अब देखिए सेम डिफरेंस है, जैसा कि मॉथ्स एंड बटरफ्लाई में था वैसा ही ग्रास होपर एंड क्रिकेट में भी यही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जो क्रिकेट है, जो झिंगुर है, वो तो कब आते हैं, नाइट के टाइम दिखाई देते हैं। एंड वाइल्ड ग्रास होपर जिसको हम टिड्डी बोलते हैं, वो कब दिखाई देते हैं, डे टाइम, वो दिन के टाइम में हमें दिखाई देते हैं। ये इतना दोनों में डिफरेंस है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोशल इंसेक्ट्स। ओके, सोशल इंसेक्ट्स में देखिए कौन से इंसेक्ट्स आते हैं। बीज, वैप्स एंड एंड्स दैट लिव इन कॉलोनीज आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स। इसमें आते हैं बीज मीन्स मधुमक्खी, वैप्स एंड एंड्स दैट लिव इन कॉलोनी। ये जो जितने भी हैं जो मैंने बताए ये कॉलोनी में रहते हैं, मीन्स एक झुंड में रहते हैं। आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स, इनको सोशल इंसेक्ट्स कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। बीज मीन्स मधुमक्खी एंड वैस मीन्स जो होता है ततैया, हम जिसको बोलते हैं ततैया, एंड एंड्स मीन्स चींटी। ये क्या करते हैं, ये कॉलोनी में रहते हैं, मीन्स ये ग्रुप में रहते हैं। इनके ग्रुप का नाम क्या होता है, कॉलोनी। सो ये ग्रुप में रहते हैं इसलिए इनको कहा जाता है सोशल इंसेक्ट्स। एंड्स लिव इन नेट्स, जो एंड्स होती है वो नेस्ट में रहती है। दे हैव अ क्वीन हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज शी इज़ द ओनली वन हु लेज एग्स। जो चींटियों का जो ग्रुप होता है उनमें क्या होती है, एक क्वीन एंट होती है। ओके, एक रानी एंट होती है, वो इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो क्वीन एंट होती है वही अंडे देती है। इसके अलावा जो अदर एंट्स होती है, चींटियाँ होती है, वो अंडे नहीं देती है, वो केवल उनको फॉलो करती है। ओके, आया समझ में बात स्टूडेंट्स। एंट में एक क्वीन एंट होती है, केवल क्वीन एंट ही एग्स देती है, अंडे देती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंट्स वर्क हार्ड ऑल समर टू स्टोर फूड फॉर द विंटर्स। जो एंट्स होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है, कठोर परिश्रम करती है फूड स्टोर करने के लिए, क्योंकि विंटर में वो फूड स्टोर नहीं कर सकती, इसलिए जैसे ही समर आती है वो विंटर सीजन के लिए भी अपना फूड स्टोर कर लेती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है। व्हेन एंट्स फाइंड फूड दे हरी बैक टू द नेस्ट। जब आपने कभी देखा होगा, अपने घर पे भी देखा होगा, जब भी एंट्स को कुछ खाने के लिए मिलता है, कुछ फूड मिलता है, वो तुरंत उस फूड को लेके कहाँ जाती है, नेस्ट में जाती है, अपने नेस्ट में जाती है। वाइल गोइंग बैक दे लीव अ ट्रेल ऑफ सैंड बाय प्रेसिंग देयर बॉडी टू द ग्राउंड। और जब वो जाती है अपने नेस्ट में जाती है तब वो क्या करती है, लीव अ ट्रेल ऑफ सैंड, एक तरह का एक लिक्विड वो स्प्रेड करती है, एक तरह का एक सेंट वो छोड़ती है, अपनी बॉडी को प्रेस करके अपनी बॉडी में से उस सेंट को छोड़ती है ग्राउंड के ऊपर। द अदर एंट्स फाइंड द फूड बाय फॉलोइंग दिस सेंट। और जो अदर्स जो एंट्स होती है वो इस सेंट को स्मेल करके इसकी हेल्प से उस चींटी के पीछे पीछे जाती है और वो क्या करती है, फूड उनको मिल जाता है और वो अपने नेस्ट में लेके जाती है। आया स्टूडेंट्स, आपने घर पे भी देखा होगा कि जो एंट होती है वो एक दूसरे के पीछे पीछे बिल्कुल लाइन वाइज चलती रहती है। वो क्यों करती है, उनको दिखाई नहीं देता है। आप सोचते कि उनको दिखाई देता है इसलिए एक एंट दूसरे के पीछे चलती है, बट ऐसा नहीं है। जो एंट सबसे आगे चलती है वो क्या करती है, वो एक सेंट, एक तरह का एक लिक्विड स्मेलिंग सेंट होता है जो स्प्रे करती है अपनी बॉडी से, ग्राउंड के ऊपर स्प्रे करती है, जिससे जो अदर एंट्स होती है वो उनको स्मेल करके उस स्मेल की हेल्प से वो उसके पीछे पीछे चलती है। यही रीज़न है कि एक एंट के पीछे सारी एंट एक बिल्कुल लाइन में चलती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज देखिए। द हनी बी मेक्स हनी फ्रॉम द पॉलन ऑफ फ्लावर्स एंड लिव्स इन हाइव्स। जो हनी बी होती है, मधुमक्खी होती है, वो क्या बनाती है, शहद बनाती है। और शहद किसकी हेल्प से बनाती है, फ्रॉम द पॉलन ऑफ द फ्लावर्स। जो फूलों का रस होता है, पोलन बोलते हैं रस को। ओके, जो फूलों का रस होता है उसकी हेल्प से मधुमक्खी शहद बनाती है। एंड लिव्स इन हाइव्स, और वो मधुमक्खी का जो छाता होता है उसमें मधुमक्खियाँ रहती हैं। वैप्स ईट वुड एंड मेक
पेपर लाइक हाइव्स यूजिंग देयर सैलिवा एंड अ वुड पेस्ट। देखिए जो वेब्स होते हैं, ततैया होते हैं, वो क्या खाते हैं? ईट वुड, वो लकड़ी खाते हैं। एंड मेक पेपर लाइक हाइव्स, और वो पेपर के जैसा एक छाता बनाते हैं। यूजिंग दे सैलिवा, सैलिवा बोलते हैं हिंदी में जिसको बोलते हैं लार। ओके, सो वो अपनी लार की हेल्प से, एंड वुड पेस्ट, जो लकड़ी का जो पेस्ट होता है उसकी हेल्प से वो एक पेपर के जैसा छाता बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? जो ततैया होता है वो क्या खाता है? यस, वुड खाता है, लकड़ी खाता है। फिर वो जो लकड़ी का जो पेस्ट होता है, ओके, जो वो लकड़ी खाता है, वुड खाता है, सो खाने से क्या बनता है? उसके माउथ में एक वुड का पेस्ट बन जाता है। ओके, सो वुड की पेस्ट एंड अपनी सैलिवा की हेल्प से, सैलिवा बोलते हैं लार। ओके, लार की हेल्प से ये जो ततैया होता है ये एक पेपर के जैसा हाई बनाता है, छाता बनाता है जिसमें वह रहता है। ओके, दे ले एग्स इन दीज हाइव्स, और फिर वो इन हाइव्स में, उन छातों में अंडे देते हैं। कौन? ततैया। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन इंसेक्ट्स। अब देखिए कॉमन इंसेक्ट्स कौन से हैं? फ्लाइज, कॉकरोचेज एंड मॉस्किटोज आर इंसेक्ट्स दैट आर हार्मफुल। हार्मफुल कौन से इंसेक्ट है? हमारे लिए हानिकारक कौन से इंसेक्ट है? फ्लाइज, मक्खियाँ, कॉकरोचेज एंड मॉस्किटोज, जो मच्छर होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। हाउस फ्लाइज कैरी डर्ट एंड जर्म्स, जो हाउस फ्लाइज होती है, जो मक्खियाँ होती हैं, वो डर्ट, गंदगी एंड जो जर्म्स, कीटाणु होते हैं वो लेके आती है। इफ़ वी लुक एट अ फ्लाई थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास वी विल सी दैट इट्स legs are covered with dirt that it picks up when it sits ऑन गार्बेज और डंग। हम देखते हैं, जब हम देखें मैग्नीफ्लाइंग ग्लास की हेल्प से, जब हम मक्खियों के पैर को देखते हैं तब क्या वो उनमें बहुत ज़्यादा गंदगी चिपकी हुई होती है। वो गंदगी क्यों चिपकती है? जब ये मक्खियाँ गंदगी के ऊपर बैठ जाती है, कूड़े करकट के ऊपर बैठ जाती है, तब जो गंदगी एंड जो जर्म्स होते हैं उनके लेग्स के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और फिर वही सेम मक्खी जब हमारे खाने की चीज़ पे बैठती है, किचन में हमारे जो फूड होता है उनके ऊपर बैठती है, तब वो जर्म्स एंड उस जो गंदगी होती है उसको कहाँ छोड़ देती है? हमारे खाने की चीज़ के ऊपर वहाँ छोड़ देती है। इसलिए इससे क्या हो जाता है? इससे बीमारियाँ होती है। इसलिए स्टूडेंट्स हमें हमेशा खाने की चीज़ को कवर करके रखना चाहिए जिससे कि मक्खियाँ उनके ऊपर नहीं बैठे। ओके, so if the fly sits on a food it would leave all this dirt behind। इसलिए जैसे ही ये मक्खी हमारे फूड के ऊपर बैठती है, ये सारी डर्ट को, गंदगी को हमारे फूड के ऊपर छोड़ देती है। Eating such food can make us sick। इस प्रकार का फूड खाने से हम बीमार हो सकते हैं। सिक का मतलब SICK, सिक का मतलब बीमार होना, हम बीमार हो सकते हैं। कॉकरोचेज मूव इन एंड आउट ऑफ ड्रेन्स। जो कॉकरोचेज होते हैं वो हमारे घर में जो नालियाँ होती हैं उनमें आते जाते हैं, मूव करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी अ लॉट ऑफ डर्ट, और वो भी बहुत सारी गंदगी अपने साथ लेके आते हैं। सो वी मस्ट कीप आवर फूड कवर्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कॉकरोचेस। इसलिए हमें अपने फूड को कॉकरोचेस से बचाने के लिए हमें हमारे फूड को हमेशा कवर करके रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए। मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैंडिंग वाटर। जो मॉस्किटोज होते हैं, मच्छर होते हैं, वो कहाँ ब्रीड करते हैं, अंडे देते हैं? स्टैंडिंग वाटर, जो ठहरा हुआ पानी होता है, जैसे लाइक गड्ढे होते हैं, नालियाँ होती हैं, उनमें जो पानी ठहर जाता है उनमें वो ब्रीड करते हैं, अंडे देते हैं। एंड स्वैम्स भी बोलते हैं ठहरे हुए पानी को, जो गड्ढे होते हैं उनको। मॉस्किटो बाइट्स कैन कॉज मैनी हार्मफुल डिजीज सच एज मलेरिया एंड डेंगू। मच्छर के काटने से कौन सी हार्मफुल डिजीज होती है? जस्ट लाइक मलेरिया एंड डेंगू। ओके, मॉस्किटोज ऑल्सो ब्रीड इन स्टैंडिंग वाटर इनसाइड कूलर्स एंड फ्लावर पॉट्स। जो फ्लावर पॉट्स एंड कूलर में भी जो पानी ठहरा हुआ होता है, काफ़ी दिनों से चेंज नहीं किया हुआ था, गंदा पानी होता है, उनमें भी मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं, अंडे देते हैं। ओके, We must not let water get collected in our surroundings for too long। हमें अपने चारों तरफ काफ़ी दिनों तक पानी को इकट्ठा नहीं होने देना होना चाहिए। ओके, अगर पानी कई दिनों तक इकट्ठा रहता है वो गंदा हो जाएगा एंड उसमें मॉस्किटोज क्या करते हैं? अपने अंडे देते हैं। Now come on the next point, next and last point of this chapter is reptiles। अब देखिए reptiles कौन सा एनिमल है? लिजार्ड्स एंड चैमेलियन आर कॉल्ड रेप्टाइल्स।
लिजार्ड्स एंड जो चैमेलियन होते हैं वो कौन से एनिमल्स हैं? रेप्टाइल्स, उनको बोलते हैं रेप्टाइल्स। नाउ अब देखिए, दो दे क्रॉल दे आर नॉट इंसेक्ट्स, वो क्रॉल करते हैं बट वो इंसेक्ट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, वो इंसेक्ट की कैटेगरी में नहीं आते। इनफैक्ट दे ईट इंसेक्ट, या जबकि वो इंसेक्ट को खाते हैं, वो इंसेक्ट नहीं है बल्कि वो इंसेक्ट को खाते हैं। ओके, लिजार्ड्स एक्चुअली क्लीन और होम्स बाय ईटिंग इंसेक्ट्स लाइक मॉथ्स एंड फ्लाइज। जो लिजार्ड है, छिपकली होती है, वो हमारे घर को क्या करती है? क्लीन करती है। कैसे करती है? हमारे घर में जो छोटे छोटे मॉथ्स एंड फ्लाइज होते हैं, पतंगे और जो फ्लाइज मक्खियाँ होती है, लिजार्ड उनको खा जाती है। खाने से क्या होता है? जो हमारे घर पे क्या होता है, जो हमारे घर पे मॉथ्स एंड फ्लाइज, जो पतंगे एंड जो मक्खियाँ गंदगी फैलाती है, वो नहीं रहती है क्योंकि छिपकली उन्हें खा जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाउ एवर वी शुड कीप फूड सेफ फ्रॉम लिजार्ड्स एज दे बॉडीज आर वेरी पॉइजनस। हालांकि हमें क्या करना चाहिए? हमारे फूड को लिजार्ड से बचा के रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए, ताकि लिजार्ड उनमें नहीं गिरे, क्योंकि जो लिजार्ड होती है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है, जहरीली होती है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया ये पॉइंट? ओके, रेप्टाइल्स कौन से एनिमल्स हैं? लिजार्ड्स एंड चैमेलियन। चैमेलियन किसको बोलते हैं? गिरगिट को। आपने कभी देखा है चैमेलियन? चैमेलियन बोलते हैं गिरगिट को, जो अपना रंग बदलता है। ओके, सो लिजार्ड एंड चैमेलियन इंसेक्ट में नहीं आते हैं। वो किस कैटेगरी में आते हैं? रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। हालांकि वो खाते इंसेक्ट्स हैं, छोटे छोटे जीव जंतुओं को, जीव जानवरों को, छोटे छोटे जो मॉथ्स एंड क्रिकेट्स होते हैं उनको खाते हैं, बट वो इंसेक्ट की कैटेगरी में नहीं आते, वो रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन? लिजार्ड एंड चैमेलियन, जो गिरगिट होता है वो। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा ये चैप्टर 4 एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज एंड जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।